कोऑर्डिनेटर हैं, सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर पीएम का, उन्होंने हर्जा सराई की है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। देखिए, ये जब सुहेल आफरीदी साहब का नॉमिनेशन हुई, नामजदगी हुई 8 अक्टूबर, तो उसी दिन से ये साजिश स्टार्ट हुई। 2 मस्खरे जिनमें जनाब मौसूफ भी शामिल थे और एक जो मरकज़ी इत्तलात के मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने पहले ही दिन सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर दहशतगर्द और मुनशियात फरोश और तरह तरह के इल्ज़ामात स्टार्ट किए, और जब उनके हाथ कुछ नहीं आया तो आखिर में गर्लफ्रेंड तक जो है वो बात आई। लेकिन दुख इस बात का है कि खान साहब का इंतखाब इतना बेहतरीन है कि इनके पेट में मरोड़ आ रही है और इनको बार बार उससे तकलीफ़ पहुंच रही है, और इससे जो है अंदाज़ा होता है कि वो सुहेल आफरीदी साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि अब उनको पता है कि इमरान खान के विज़न के मुताबिक चलेंगे। अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर उसके बाद उनके इंतखाब को जो है रोकने की कोशिश की गई, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, अदालत भी चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो MPs थे, वो अपने पार्टी के साथ डटे रहे, खड़े रहे, और सुहेल आफरीदी साहब का इंतखाब भी हुआ, वो चीफ मिनिस्टर भी बने, आज उनकी कैबिनेट भी बन गई है। तो इनको ये तकलीफ़ है कि ये किसी भी तरीके से ना उनको रोक पा रहे हैं, ना उनके MPs को जो है ये डिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तकलीफ़ तो उनको पहुंचेगी, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद शिद्दत से ये तकलीफ़ हम इनको पहुंचाएंगे। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुहेल आफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया, उनको समझ आ जानी चाहिए कि सुहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 9 मई जो है वो बहाना था, इमरान खान और PTI निशाना था। तो वो हम आज भी समझते हैं कि ये 9 मई जो है ये ट्रैप है, इसको तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश हुई है इससे, और आज उसको दोबारा बहाना बना के नैरेटिव बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़। इसकी हम मज़म्मत करते हैं, और साथ ही साथ चूँकि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, जुरिस्डिक्शन है, और यहाँ पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान का हुआ है, हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। रेडियो पाकिस्तान के CCTV फुटेजेस जो है वो हम उसके अंदर प्रोब करेंगे कि वो लेके आए, ताकि पता चले कि CCTV फुटेज के अंदर कौन था जिन्होंने दरवाजे खोले, कौन था कि वो उसके अंदर गए, और आज तक वो CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं आए, ताकि पता चले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बाकी पहले भी कह चुके हैं कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही, और उनको साइड लाइन किया जा रहा है, और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की, और फिर वो चुप भी हो गए, और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। तो इख्तियार वली साहब को ये बताना चाहते हैं कि इख्तियार वली, आपका वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी गैर आइनी फार्म 47 का, आपका सदर भी गैर आइनी, आपके गवर्नर्स भी गैर आइनी। इस मुल्क के अंदर अगर एक आइनी और कानूनी हुकूमत है और वज़ीर आला है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है। लिहाजा आपको शर्म आनी चाहिए, और ऐसी बातें करके, और आप जो हैं आप हक़ाइक़ को ना छुपा सकते हैं और ना ही जो है आप मसख़ कर सकते हैं।